चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जानकारी भोपाल से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता सांप की टोकरियां लेकर विरोध जताया है और टोकरियों में प्रतीकात्मक रूप से प्लास्टिक के सांप जो है रखे गए थे। सरकार पर उन्होंने युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नाम पर सरकार डस रही है, कहा। मध्य प्रदेश विधानसभा में सांप लेकर सदन में पहुंचे कांग्रेस विधायक और सांप की टोकरी लेकर जो है विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस पार्टी के विधायक हाथों में प्लास्टिक का सांप लेकर पहुंचे हैं, प्रतीकात्मक रूप से सांप को जो है लेकर पहुंचे और इस टोकरी पर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है कि युवाओं को सरकार डस रही है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। भोपाल से कांग्रेस विधायक का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए नजर आए हैं वो, और यहाँ पर सांप की टोकरी में प्लास्टिक का सांप लेकर आए वो, और अनोखा ये विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आए। और बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी विधायक हंगामा यहाँ पर करते नजर आए हैं, विरोध करते नजर आए हैं और सरकार पर ये आरोप लगाते नजर आए हैं कि सरकार जो है वो युवाओं को ठग रही है। नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। ये बड़ी खबर है। भाजपा रूपी सांप है जो हमारे मध्य प्रदेश के जो लेकर आए सांप क्या ये भाजपा रूपी सांप है जो हमारे मध्य प्रदेश के भाजपा रूपी सांप है जो हमारे मध्य प्रदेश के आप ये प्रतीक के रूप में लेके आए हैं कि ये बेरोजगारों को ये सांप भारतीय जनता पार्टी रूपी सांप डस रहा है और उनको रोजगार दे नहीं पा रहा है। सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए चेतन। सबसे पहले जानकारी यहां पर चाहेंगे किस तरह से कांग्रेस का यह अनोखा विरोध प्रदर्शन सरकार को लेकर देखने को मिला, जहां टोकरी में प्लास्टिक के सांप लेकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज दूसरा दिन है। ऐसे में तमाम कांग्रेस के विधायक जब सदन के बाहर पहुंचे थे तो विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा पर सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट हुए और टोकरी में सांप लेकर आए थे। अनोखा रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि मध्य प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, कांग्रेस ने साफ आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए डसने का काम कर रही है। यही कारण था कि आज टोकरी में सांप लेकर आए तमाम कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन दिया, सरकार को चेताने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में सांपनाथ सरकार हो गई है। ऐसे में अब पक्ष की ओर से भी बयानबाजी हो रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तमाम कांग्रेस नेताओं में आपस में खींचतान मची हुई है, एक दूसरे को डसने का काम कर रहे हैं। उमंग सिंगार जीतू पटवारी को नागिन की तरह डस रहे हैं तो जीतू पटवारी उमंग सिंगार को, वहीं कमलनाथ दिग्विजय सिंह को डस रहे हैं तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ को डस रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं अब इस पूरे मामले को लेकर वाद विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि अनोखे रूप से प्रदर्शन रहा भोपाल की विधानसभा में। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने अब सांप को भी लेकर विधानसभा पहुंची थी। कल भी विधानसभा में देखा गया था कि कांग्रेस के जो तमाम विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया था तो अपने मुंह पर काला मास्क लगाकर या काला कपड़ा बांध कर आए थे। तो कहा जा सकता है कि सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सदन का समय भी 9 दिन का रहा था बजट सत्र का। ऐसे में कांग्रेस के विधायक बार बार मांग कर रहे थे कि लंबा खींचना चाहिए और तमाम चीजों को लेकर सदन तक कैसे वो पहुंचे और जनता की चीजें और सदन में क्या कुछ चीजें हो रही हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी
बिल्कुल चेतन, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच भोपाल से ही जानकारी सामने आ रही है, वो रुक कर लेते हैं उसका, जहां विधानसभा के गेट पर हंगामा देखने को मिला है और गेहूं की बाली अंदर ले जाने को लेकर बवाल देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक रजनीश और सुरक्षा बलों के बीच खींचतान देखने को मिली है। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर खींचतान हुई है, जहां पर गेहूं की बाली अंदर ले जाने को लेकर खींचतान हुई है। कांग्रेस के विधायक रजनीश सिंह और सुरक्षा कर्मियों के बीच ये खींचतान देखने को मिली। गेहूं की बाली विधानसभा में लेकर जाना चाह रहे थे विधायक, सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो लंबे समय तक खींचतान चली है। पानी की कमी के चलते गेहूं की बालियां विधानसभा में दिखाना चाहते थे विधायक, और विधायकों ने जो है ध्यान आकर्षण लगाया है। सिवनी जिले के भीमगढ़ जलाशय से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर ध्यान आकर्षण लगाया गया है। तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गेहूं की बालियां लेकर जो है विधायक जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें रोका जाता है, मना किया जाता है, लेकिन जिसके बाद लंबे समय तक यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। जहाँ एक और प्रतीकात्मक रूप से सांप लेकर पहुंचे टोकरी में और कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को डस रही है, तो दूसरी ओर गेहूं की बालियां लेकर जाने का प्रयास किया, गेहूं की फसल जो है वो लेकर जाने का प्रयास किया। किस तरीके से गेहूं की फसल इस वक्त पानी ना मिलने की वजह से खराब होती नजर आई है, सूखती नजर आई है, वो दिखाना चाह रहे थे कांग्रेसी विधायक सदन में ले जाकर, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, मना किया, जिसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। ये दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर आपके दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं आप साफ तौर पर किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र की कार्यवाही के दौरान जो विपक्षी विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मुद्दों पर। और उस दौरान की तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आपके देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गेहूं की बालियां लेकर जाने को लेकर विरोध होता नजर आया, खींचतान जो है वो होती हुई नजर आई है। हमारे सहयोगी चेतन सेठ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चेतन, जहां एक और टोकरी में प्लास्टिक का सांप लेकर पहुंचे, दूसरी ओर यहाँ पर गेहूं की बालियां लेकर जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, खींचतान देखने को मिली, क्या पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी के साथ साथ कृषि का मुद्दा भी एक बड़ा अहम है और यही कारण था कि कांग्रेस के विधायक रजनीश सिंह हाथों में बालियां लेकर, गेहूं की बालियां लेकर विधानसभा में पहुंचे थे और विधानसभा के अंदर जाने का उन्होंने जब प्रयास किया, पहले तो वो धरने पर बैठे और धरने के बाद जब विधानसभा के अंदर बालियां लेकर जाना चाहते थे, सदन में मौजूद सभी 230 सदस्यों को बताना चाहते थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, सिंचाई की किल्लत है, इस बात को लेकर ध्यान आकर्षण भी उन्होंने लगाया है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों की उनके साथ नोकझोंक हुई, क्योंकि चूंकि विधानसभा में इस तरह का कोई प्रदर्शन करते हैं वो चीजें अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है। ऐसे में उनके साथ सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक हुई और कई देर तक वो चिल्लाते रहे, आग्रह करते रहे, गुहार लगाते रहे कि किसान खेत में किस तरीके से दिन और रात काम करता है और उसकी फसल जब नष्ट हो जाती है तो तमाम प्रकार की जो है कृषि व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। यही कारण था कि उन्होंने अलग तरीके से प्रदर्शन किया और बताने का प्रयास किया कि बार बार समस्या सरकार को अवगत कराई गई कि सिंचाई की किल्लत है, यही कारण है कि कई इलाकों में फसलें खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं और यही कारण था कि उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक हुई। जी बिल्कुल। दूसरी ओर चेतन, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक हुई है, उस नोकझोंक को लेकर क्या कोई बयान सामने आया कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस नेताओं ने कुछ रिएक्ट किया हो इस पर? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे हमारे सहयोगी से, लेकिन लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता हुआ किस तरह से नजर आया है और गेहूं की बालियां लेकर जाने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेसी विधायक करते हुए नजर आए और उन्हें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रोका गया और इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए।